कभी कभी अपने ही घरों में ऐसे ऐसे दरिंदे निकल जाते हैं जिन पर हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये लोग भी हमारे घर में इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये तो अपने ही हैं, अपना ही खून है। लेकिन ऐसे ऐसे दरिंदे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जब ये घटनाएं खुलती हैं तो अपनों पर से ही इंसान का भरोसा उठ जाता है। 17 साल की लड़की थी वो, 17 साल की लड़की जहां जाया करती थी एक छाप छोड़ दिया करती थी। लोग तारीफ करते थे उसके जाने के बाद कि कितनी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी लड़की, कितने प्यार से बोलती है, कैसी मासूमियत इसके चेहरे पे है। नाम था उसका भागीरथी, एक गांव की रहने वाली थी। 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। सपना था डॉक्टर बनने का। इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत किया करती थी, दिन रात मेहनत किया करती थी। पढ़ाई में इतनी तेज थी। रोज का काम था स्कूल जाना, स्कूल से घर आने के बाद माँ के साथ घर का काम काज कराना, फिर अपनी किताबें खोल के बैठ जाना। बड़ी मेहनत किया करती थी। माँ बाप उसका साथ दिया करते थे फुल कि इसको डॉक्टर बनाना ही बनाना। जब इसका सपना है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर ही बनाना इसको। सब कुछ किया करते थे, बड़ा साथ दिया करते थे उसका। पिताजी उससे बड़ी मोहब्बत करते, जो मांगती थी वो ला के देते थे। गरीब परिवार से थे, जो भी उनसे बन पड़ता था वो सब कुछ भागीरथी को ला के दिया करते थे। ऐसी लड़की थी भागीरथी। 3 फरवरी 2021 को भागीरथी स्कूल गई। 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी। रोज 2:30 बजे अपना घर आ जाया करती थी। 3 फरवरी को भी भागीरथी छुट्टी हुई, 2:30 बजे स्कूल से घर के लिए आ रही थी। माँ बाप को पता था 2:30 बजे आएगी, खाना वाना खाएगी। मम्मी सब कुछ तैयार रखती थी घर पे, इंतजार कर रही मम्मी। भागीरथी घर नहीं पहुंची। घर परिवार वालों ने सोचा कि कभी किसी दोस्त के साथ कहीं रह गई हो, किसी सहेली वहेली के पास। शाम हो गई, माँ परेशान, अपने हस्बैंड से कहा जी वो नहीं आई, आज पता नहीं कहाँ रह गई। बाप परेशान, ढूंढने निकल गया। जो उसकी सहेलियां थी उनके घर पे कि कभी भागीरथी यहाँ पे हो। एक सहेली के घर, बेटा यहाँ पे हमारी बच्ची आई, करूँ यहाँ तो नहीं है। दूसरी के घर यहाँ तो नहीं है। जो भी उसकी क्लास के बच्चे, उस गांव के बच्चे उसकी क्लास में पढ़ते थे, उन घरों में एक एक करके पागलों की तरह बाप ढूंढता फिर रहा कि मेरी बच्ची यहाँ तो नहीं है। सब ने इनकार कर दिया, यहाँ तो नहीं है। थक हार के स्कूल ही पहुँच गए। शाम का वक्त हो रहा, स्कूल पहुँच गए। वहाँ स्कूल शाम को तो बंद हो जाते हैं। उन मास्टरों के घर गए जो मास्टर उनको पढ़ाते थे। उस चपड़ासी के घर जो स्कूल में रहता था, उससे भैया हमारी बच्ची आई थी आज स्कूल में पढ़ने। उसने कहा हाँ देखी तो थी। मास्टर के घर गए कि बच्ची आई थी, हाँ आई थी, स्कूल के टाइम छुट्टी हुई जब चली गई। उन्होंने कहा कि वो तो चली गई थी उस टाइम। एक एक करके सबके घर ढूंढते फिरे, बच्ची का नहीं पता, बच्ची कहाँ है, बच्ची का नहीं पता। ढूंढते फिरते पागलों की तरह। घर आए, पत्नी से कहा नहीं मिली। कहाँ ढूंढूं? पत्नी रोने लगी, मेरी बच्ची कहाँ रह गई। एक भैया था उसका छोटा, बाप के साथ वो भी भागा फिर रहा, कभी कहीं। मोहल्लेदारों को पता लगा कि भागीरथी स्कूल से वापस आई थी। स्कूल वाले कह रहे चली गई, लेकिन घर नहीं पहुंची, कहाँ है। रात होने लगी और टेंशन, कहाँ रह गई। परेशान, ढूंढते फिर रहे, कभी कहीं जहाँ भी उम्मीद है कि यहाँ पे हो, कभी यहाँ चली गई हो, कभी यहाँ चली गई हो, कहीं नहीं मिली। गांव वाले भी साथ लग गए। गांव वालों को भी पता था इतनी मासूम बच्ची इतनी प्यार से बात करती है, नर्म लहजे से बात किया करती थी। भागीरथी का नहीं पता। हर तरह इन्होंने कोशिश कर ली, भागीरथी का कोई पता नहीं लगा। थक हार के थाने में पहुंचे। हमारी बच्ची है, 17 साल की है, ये ड्रेस है स्कूल की, ये पहननी है, बैग इस कलर का है, रंग रूप इस तरह का है, चश्मा लगाती है। पुलिस ने छानबीन शुरू की, ढूंढना शुरू किया। स्कूल के बच्चों से पूछा जो स्कूल में उसकी क्लास में पढ़ते थे, सबसे पूछताछ कर ली। गांव के कुछ लड़कों को उठाया पुलिस ने, उनसे पूछताछ की, किसी से कोई पता नहीं लगा। रिश्तेदारों से पूछताछ की, जिन पे भी इन लोगों को थोड़ा सा भी शक था, पुलिस ने पूछा। इतना सा भी किसी के ऊपर शक हो तो उसका नाम पता, किसका नाम ले बेचारे गरीब लोग, किसका नाम ले, किसको पिटवा दे। किसी पे शक ही नहीं, किसी पे भी शक नहीं। पूछताछ करते करते अगला दिन हो गया। भागीरथी का नहीं पता, माँ बाप की बुरी हालत, रो रो के परेशान कि बच्ची गई तो गई कहाँ। अगले दिन
एक शख्स ने उस स्कूल से घर तक वाला जो रास्ता था वो जंगल का रास्ता था, उस जंगल के रास्ते में रास्ते के नीचे 50 फुट की नीची गहराई में एक लाश पड़ी हुई देखी। वो चीखा चिल्लाया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग जो मजबूत गुर्दे के थे वो नीचे उतरे, देखा जाके वहाँ गिरती की लाश पड़ी, कपड़े अस्त व्यस्त थे, देखने से लग रहा किसी ने रेप करके और बहुत बुरी तरह बड़ी बेरहमी से इसको मारा। खबर पुलिस को पहुंचाई, पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी को देखा, इसके माता पिता को बुलाया, चीख चीख के बेचारे रोने लगे। देखने से लग रहा था रेप हुआ, बुरी तरह से रेप हुआ और मारा भी बहुत बुरी तरह से। शायद पेड़ में सर मार मार के उसको मारा, इस तरह से उसको मार रखा था। मासूम सी बच्ची थी बेचारी। माँ बाप की बुरी हालत, गांव वाले इकट्ठा हो गए, गांव वालों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे करके डेड बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर पुलिस अब अपनी छानबीन में लग गई और तेज कर दी अपनी छानबीन। अब इधर भी पूछ रहे, इधर भी उठा रहे लड़के, इधर से उठ रहे लड़के, भागे फिर रहे, कभी किसी को उठाया जिस पे भी शक, कई लोगों को उठाया, एक चरवाहे को भी उठा लिया, वो बकरी वकरी चराता था वहाँ, कई लोगों को इसमें उठाया, किसी से कोई सबूत नहीं मिला। इधर गांव वाले इकट्ठा हो गए, उधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई। गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब पता लगा, धीरे धीरे पूरे गांव को पता लगा कि एक बच्ची के साथ, मासूम सी बच्ची, और इस तरह का घिनौना काम हुआ, बड़ी बेरहमी से बलात्कार करके उसको मारा गया। सब एकजुट हो गए गांव वाले, हंगामा कर दिया, बहुत तकड़ा हंगामा, थाने का घेराव कर लिया, इंसाफ की मांग करने लगे, इंसाफ चाहिए। डेड बॉडी पोस्टमार्टम करके आ गई। पुलिस वालों ने कहा अंतिम संस्कार कर दो, हम देख रहे जो भी है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गांव वालों ने कहा नहीं, अंतिम संस्कार जब करेंगे जब वो कातिल रेपिस्ट पकड़ा जाएगा, इससे पहले हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करने के। 3 फरवरी की ये बात थी, उसको डेड बॉडी को ऐसे रखा, हंगामा कर दिया, इंसाफ की मांग करने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं कि ये जो इंसाफ की मांग इतने सारे लोग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों में एक वो शख्स है जिसने उस बच्ची के साथ ये सब कुछ किया, और वो भी इंसाफ की मांग करने के लिए वहाँ उस पब्लिक में ही है, और वो भी इंसाफ की मांग कर रहा, वो भी कह रहा है कि उस रेपिस्ट को, उस कातिल को पकड़ो, उसी में शामिल है भीड़ में। किसी को भी शक नहीं उसके ऊपर। जिस तरह सब लोग हैं इस तरह का बिहेवियर कुछ दिखा रहा है, ऐसे ही बर्ताव, चेहरे पे वही गम, वही माहौल, परेशान है मतलब वो भी उस बच्ची की वजह से, इस तरह का। पुलिस ने कुछ चंद लड़कों के नाम निकाले जो इस तरह के थे, शरारती लड़के उस गांव के। उन लड़कों से पूछताछ की। उन पूछताछ में एक लड़का ऐसा संदिग्ध नजर आया जो पुलिस के उसके ऊपर शक हुआ। उसके 2 बार उससे बयान लिए गए, दोनों बयानों में उसने कुछ तब्दीली कर दी, बदल दिया बयान, कभी कुछ बोला कभी कुछ। पुलिस को उसके ऊपर शक हो गया, उसको फ्रंट सीट पे अंदर ले जाके बिठाया, आ जाओ इधर को आओ। उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उस लड़के ने कबूल कर लिया कि भागीरथी उस लड़की का नाम था, कि भागीरथी के साथ उसने ही ये सब कुछ किया। जिस वक्त स्कूल से आ रहे थे, ये पीछे से आया, भागीरथी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसे धक्का दिया, वो गिरी, गिरने के बाद उसका सर ज़मीन में लगा, फिर उसे उठा के खींच के नीचे लेके गया झाड़ियों में, वहाँ इसके साथ रेप किया, पेड़ में सर मार दिया उसके। रेप करने के बाद वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि घर के जाके कहूँगी, बताऊँगी तुझे। गला घोट के बाद में उसने उसको मार के अपने घर आ गया। और कौन था ये लड़का? भागीरथी भट्ट उसका नाम था लड़की का, और दिनेश भट्ट इसका नाम था, ये चाचा का लड़का था इनके, भैया, ये भैया था। अब इससे पूछा गया क्यों किया तूने ये सब कुछ भाई अपनी ही बहन के साथ, इतना घिनौना काम? उसने बताया चाची की जो हत्या हुई थी, इसके घर परिवार वालों पे शक था, भागीरथी के घर परिवार, इसकी चाची की हत्या हुई थी, इसके घर परिवार वालों पे शक था। उसका बदला लेने के लिए भागीरथी के साथ इसने ये सब कुछ किया, उसका बदला लेने के लिए। जब गांव वालों को ये पता लगा, बाहरी पुलिस ने बताया कि उसने कबूल कर लिया, इसने किया ये सब कुछ, यकीन भी नहीं हुआ लोगों को। लोगों ने कहा कि नहीं, पुलिस जो है केस को दबाने के लिए उससे उगलवाया होगा ये सब कुछ। लोगों को ऐसा लगा कि इसने नहीं किया, कोई और है।
अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक भैया के ऊपर इतना भरोसा कर रहे सब कि नहीं यो नहीं है, कोई और होगा। लोगों को यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद ने ही सब कुछ कबूल कर लिया, पुलिस ने, आला अधिकारी, बड़े बड़े अफसर आया करते थे, बड़े सब उनको समझाया करते थे, उन्होंने समझाया कि उसी ने किया है। उसके जो कुछ चीज़ें हैं, जो भागीरथी के नाखूनों में कुछ चीज़ें मिली थी, उसके बाल मिले थे, उन सब से फोरेंसिक जांच वगैरह से वो सब कुछ पता लग गया कि इसी का ही था, वो सब कुछ इसी ने ही किया। रेप की पुष्टि हो गई थी, जो सीमेंट्स मिले थे वो इसके ही मिले थे, वो सब कुछ जांच वाँच में पता लग गया था कि इसी ने किया। बाद में गाँव वालों को यकीन हुआ। 3 फरवरी को इसका ये काम हुआ था। 17 फरवरी को भागीरथी का अंतिम संस्कार करने के लिए जब इसकी अर्थी को ले गए शमशान घाट, आसपास के सभी गांव वाले इकट्ठे थे। उस गमगीन माहौल में किसी को भी इस बच्ची के ऊपर ऐसा अंदाजा नहीं था कि इसकी मौत ऐसी आएगी। एक मासूम सी बच्ची थी, हंसी खुशी किसी से बात किया करती थी कि इसके साथ बेचारी के कोई ऐसा भी कर सकता है, किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी। गमगीन माहौल था, सबकी आंखों में आंसू थे जिस वक्त इसका अंतिम संस्कार किया गया था। घर के ही लोग, घर का ही बंदा, एक बच्ची के सपना, जो न जाने क्या क्या सोचा करती थी बेचारी। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहन बेटियों का खासकर, दरिंदे हमारे घरों में भी भरे पड़े। मिलते हैं अगली कहानी में।